हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हमारा एक्सरसाइज 15B का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ये चैप्टर दो भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग ट्रायंगल है और दूसरा भाग है क्वाड्रिलेटरल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो सबका हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल से। ठीक है, तो पहले से हम रेक्टेंगल का फिगर बना दिए हैं। रेक्टेंगल सबको मालूम है, ये एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम है जिसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन अपोजिट साइड ही इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो लंबा वाला भाग होगा, यानी कि लंबा वाला जो लेंथ होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है, तो एक डायमेंशन जो लंबा वाला होगा उसे हम लोग लेंथ बोलते हैं, और जो छोटा वाला होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो 2 डायगोनल होता है, लेकिन यहां पर हम केवल एक ही ड्रॉ किए हैं। क्लियर। तब इसकी अगर हम बात करें एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो ये हम सब तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, एक चीज हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर हम लेंथ का यूनिट मीटर है तो ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर में ही रखना है। भले ही क्वेश्चन में सेंटीमीटर में अगर दे दिया हो तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, या फिर अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को मीटर में लेते हैं तो उसका एरिया जो होगा मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में लेते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है एक्चुअल में पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वहीं से आया है। जैसे हम समझेंगे, ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, बेस इंटू हाइट। ध्यान देंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये बी से बेस हुआ ना कि ब्रेड्थ हुआ। ठीक है, इस केस में क्या होता है, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो बेस की जगह पर क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब हाइट जो है यहां पर हम ब्रेड्थ क्यों यूज करते हैं, यहां पर इस वाले साइड का मेजरमेंट यूज नहीं करते हैं एरिया निकालने के लिए, लेकिन रेक्टेंगल के केस में इस साइड का मेजरमेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेड्थ होता है यहां पर क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो यही खुद क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट है, इसी की जगह पर हम बेस की जगह पर एल ले लेते हैं और हाइट की जगह पर ब्रेड्थ हो जाता है। एक्चुअल में दोनों फॉर्मूला सेम है, यही से कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ आ रही है ना, तो यहां से फॉर्मूला ये बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका पेरीमीटर देखेंगे। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर का अगर पेरीमीटर, कोई भी फिगर उसका पेरीमीटर निकालना है तो सीधा सा मतलब है क्या होना चाहिए, जो भी बाउंड्री से ये फिगर बना है वो सारे बाउंड्री का लेंथ, ठीक है, ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। तो ध्यान देंगे, अगर ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो हम यहां से ऐड करने स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी हो गया। यहां पे इसको हम लिख पाएंगे, एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l, b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। ठीक है, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, l प्लस बी। फॉर्मूला को कई तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, अगर l प्लस बी यानी कि इसको और इसको एक बार ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही चीज दोबारा रिपीट हो रहा है। तो कोई भी चीज 2 बार ऐड करना होता है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो l प्लस बी यानी कि एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा इंक्लूड हो जाएगा। फॉर्मूला को कई तरीके से सोचा जा सकता है। समझ आ रही है, ये हो गया पेरीमीटर। अब आते हैं हम लोग इस पे डायगोनल। ठीक है, अगर डायगोनल की बात करें, हाँ एक चीज और छूट रहा है, जो पेरीमीटर होगा इसका यूनिट जो होगा, ठीक है, वो स्क्वायर नहीं होगा। समझ आ रही है ना, अगर मीटर में लेते हैं तो सारा मीटर आएगा, सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर, जो भी यूनिट लेंगे उसी में आएगा, स्क्वायर और क्यूब नहीं होगा। समझ आ रही है बात। इसमें भी हमको ध्यान देना है कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर ऐड नहीं हो सकता। अगर ऐड करेंगे तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा या फिर मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। समझ आ रही बात। अब आते हैं डायगोनल पे। डायगोनल भी क्या है, एक तरह का लेंथ है। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें 2 डायगोनल होता है, तो दोनों का लेंथ इसमें क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हमको दोनों को अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ध्यान दें यहां पर, तो रेक्टेंगल में सारा का सारा एंगल क्या होता है, यहां पर 90 डिग्री बनता है। जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो एक्चुअल में ये तो डायगोनल है रेक्टेंगल का,
लेकिन अगर इस ट्रायंगल, इसको क्या हम करें, अगर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा, और यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर, यानी कि यहां पर एल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ एल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। समझ आ रही है बात। लेकिन हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, जो एच है वही डी है, तो एच की जगह पर हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए केवल डी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में ये बस पाइथागोरस थ्योरम और कुछ नहीं है। तो यहां हम लिख लेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट भी स्क्वायर और क्यूब नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए एक बात सोच सकते हैं कि एल का जब स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एल का स्क्वायर करेंगे तो मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी यूनिट होगा, बस एग्जांपल दे रहे हैं, बी का अगर मीटर है तो उसका भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन वो क्या है, रूट के अंदर है, जब रूट से बाहर निकलेगा वापस से फिर वो स्क्वायर नहीं रह जाएगा। समझ आ रही है बात, इसलिए भी ये भी क्या होगा, स्क्वायर में नहीं आएगा यूनिट इसका। तो डायगोनल भी एक तरह का लेंथ है, स्क्वायर में आना भी नहीं चाहिए। समझ हमारा, तो इसमें सारा चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग स्क्वायर पे, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, समझेंगे बात को। सारा स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि स्क्वायर के पास सारा प्रॉपर्टी होता है जो रेक्टेंगल के पास होता है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के पास सारा प्रॉपर्टी नहीं होता है जो कि स्क्वायर के पास होता है। वो क्या है, केवल एक ही है, वो ये है कि एडजेसेंट साइड इसका इक्वल होता है, या फिर हम कह सकते हैं ऑल साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होता, केवल अपोजिट साइड इक्वल होता है। और उसके साथ साथ एक और है, वो ये है कि इसका दोनों डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, और रेक्टेंगल के केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करता है। समझ आ रही है ना, केवल यही डिफरेंस है। तो अब यहां से हम सोच पाएंगे कि एरिया और पेरीमीटर सबका फॉर्मूला एक ही होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हम क्या यूज करते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब भी कोई चीज चेंज करता है, वैल्यू चेंज करता है, तो दोनों के लिए हम वेरिएबल अलग अलग लेते हैं, लेकिन जहां पर वैल्यू चेंज नहीं करता है सबके लिए हम वेरिएबल सेम लेते हैं। जैसे यहां पे अगर इसका मेजरमेंट को हम a मानते हैं तो इसको भी a लेना होगा, इसको भी a लेना होगा, इसको भी a लेना होगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं कर रहा, सबका सब एक है, तो फिर वेरिएबल हम क्यों बढ़ाएं। यहां पर दोनों का वेरिएबल अलग अलग था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहां पर लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a इंटू a, यानी कि ये आ जाएगा a स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला अलग है नहीं। समझ हमारी बात। यहां पर भी हमको a और a दोनों का वैल्यू हमें क्या लेना होगा, दोनों को सेम यूनिट में लेना होगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट आएगा हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, वो कोई भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। समझ हमारी, ये हो गया। अब इसके लिए, ये तो रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला था, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। अब इसके लिए एक और स्पेशल फॉर्मूला है जो कि स्क्वायर पे लगेगा, रोम्बस पे लगेगा और काइट पे लगेगा, समझेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारा एरिया का है, वो ये है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2। लेकिन स्क्वायर के केस में क्या होता है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों सेम लेंथ का होता है। तो फिर वही बात, जब कोई वैल्यू दोनों सेम हो तो दोनों के लिए वेरिएबल अलग अलग यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी स्क्वायर। d1 d2 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है कंप्लीट फॉर्मूला है। क्यों कंप्लीट फॉर्मूला है, क्योंकि जब रोम्बस के केस में हम जाएंगे तो रोम्बस में दोनों डायगोनल का लेंथ अलग अलग होता है, इसलिए हम क्या कर पाएंगे, वहां पर d1 और d2 वहां भी अप्लाई हो जाएगा। और यहां की अगर बात करें तो इस दोनों को d1 d2 अलग अलग कहते हैं, फिर भी कोई दिक्कत है नहीं। अगर काइट की बात करें तो काइट में भी क्या होगा, उसके भी डायगोनल अलग अलग होते हैं, इसलिए वहां पर d1 और d2 लिखते हैं, d स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्योंकि d स्क्वायर लिख देंगे तो इसका मतलब कोई एक डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे, तो हो सकता है हम छोटा वाला ले लें या फिर हो सकता है हम बड़ा वाला ले लें। ठीक है ना, इसलिए हमको d1 d2 लिखना जरूरी है। और इस केस में जहां पर दोनों का डायगोनल का लेंथ सेम है, उसमें हम दोनों में से किसी को ले, दोनों का वैल्यू तो सेम है, किसी के स्क्वायर कर दे, हो जाएगा काम। समझ हमारी बात। एक बात और ध्यान देंगे कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वो रोम्बस में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है और काइट के केस में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। इसका भी यूनिट जो होगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेरीमीटर। पेरीमीटर फिर से वही हम उसमें क्या किए थे अगर उसका भी फॉर्मूला लगाते हैं फिर भी हो जाएगा, देखेंगे।
2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2l यहाँ पर भी a है, यहाँ भी a है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a यानी कि 4a। रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगा देंगे फिर भी काम हो जाएगा, या फिर हम दूसरे तरीके से अगर देखें तो सारे साइड को ऐड कर देंगे a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है। यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस a, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट जो होगा स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, ना ही क्यूब होगा, ठीक है। जो भी हम यूनिट मिलेंगे सबको सेम लेना होगा, जिस यूनिट में सबको ऐड करेंगे वही यूनिट हमारा आएगा। क्लियर? एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब आते हैं हम लोग डायगोनल, ठीक है। इसका डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे? अगर देखें यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यहां भी लगा के बता सकते हैं, अगर रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर भी हो जाएगा। हम दोनों तरीके से बता देते हैं। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एल के जगह पर क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर कर देंगे। बी के जगह पर क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एल भी ए है, बी भी ए है, तो यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ए जब बाहर निकले, ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा और रूट 2 रह जाएगा, 2 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे रूट 2a, ठीक है। ए जो है रूट से बाहर है और हमेशा कांस्टेंट जो होता है वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। अगर हम ये जो कांस्टेंट अगर उधर लिखते तो कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका हमारा ऐसा ही होता है। सो हमारी बात, तो डायगोनल इस तरह भी निकालेंगे या फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के निकालेंगे, फिर भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा। सो हमारी ये बात। तो इसका भी जो यूनिट होगा, जिस भी यूनिट में हम हमारा लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, उस यूनिट में हमारा डायगोनल भी आएगा, क्योंकि ये क्या है, 1 डायमेंशनल, ये एक लेंथ है, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। इसमें क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, ठीक है। ये देखिए फिगर तो 3D है, लेकिन यहाँ पर एरिया पूछ दिया है, इसलिए यहाँ पर 2D हम एक्चुअल में फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। जो रूम होता है वो क्यूबॉइडल शेप में होता है, और क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो कितना होता है, 6 होता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, 4 वॉल्स, यानी कि देखिए 4 दीवार होता है और ऊपर एक रूफ होता है और नीचे क्या होता है, फ्लोर होता है, ठीक है। ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, लेकिन हमको 4 की बात कर रहा है। तो ध्यान देंगे, जो परफेक्ट क्यूबॉइडल शेप का रूम होता है उसका अगर इस साइड का अगर दीवार देखे, इसके अपोजिट साइड वाला दीवार क्या होता है, दोनों सेम एरिया का होता है, अगर परफेक्ट क्यूबॉइडल शेप का है तब, ठीक है। अगर इस साइड का जो दीवार है वो भी क्या होगा, इस साइड के सेम होगा, यानी कि सेम एरिया का होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर का एरिया निकाल लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा। फिर हम इधर का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये दोनों का हो जाएगा, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ही यहां ध्यान देंगे, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्चुअल में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब जो क्या है ना, केवल अलग अलग नाम है, एक्चुअल में सारा लेंथ ही होता है, क्योंकि सबका यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, यही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअल में सबका सब लेंथ है। अब ये नहीं सोचना है कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हम यहाँ हाइट क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में बस नाम अलग दिया गया, सबका सब लेंथ ही होता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इस जो सामने वाला फेस है, इस वाले फेस का जो लेंथ ब्रेथ होगा वो क्या होगा, ये L होगा और ये H होगा, ठीक है। तो अगर हम एरिया निकालें, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल यहां लिखा भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू हाइट करेंगे, यानी कि इस फेस का एरिया आ जाएगा। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फेस का हो जाएगा, यानी कि 2 दीवार का हो गया। अब प्लस करेंगे, ये b हो गया और ये हाइट हो गया, समझ आ रही है ना। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा b इंटू एच, वो एक दीवार का, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड का हो जाएगा, यानी कि ये 2 दीवार और ये 2 दीवार, ठीक है, मिलकर कितना हो जाएगा, 4 वाल हो गया। तो इसको हम लिख पाएंगे 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 और h कॉमन है, तो 2h कॉमन ले लेंगे और यहां हो जाएगा l प्लस बी, ठीक है। या फिर इसको बुक में कहीं कहीं ऐसे लिखता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये एरिया है, इसलिए इसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। सिंपल है, और भी बहुत सारा तरीका है याद करने का, समझ आ रही है। क्योंकि देखेंगे, अगर किसी भी 1 डायमेंशनल में किसी सेकेंड डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या आता है, 2 डायमेंशन। जैसे कि ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर कभी भी हमको क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया, एक्चुअल में ये लैटरल सरफेस एरिया ही है, 4 वॉल जो है एरिया वो क्या है, लैटरल सरफेस एरिया। तो उसके जब हम
नीचे के पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ तो क्या मिल जाता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल। तो ये क्या है, ध्यान देंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि जो बेस है उसका क्या है, ये पेरीमीटर इंटू हाइट। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। केवल यही नहीं, बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देते हैं तो वहां पर हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम, क्योंकि पहले से एरिया क्या है, 2 डायमेंशनल, जब हाइट से मल्टीप्लाई होता है तो 3 डायमेंशनल यानी कि वहां पे वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, और ये तभी हम कर सकते हैं जब ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ आ रही है ना। अगर ऊपर जाके कम हो गया है तब उस केस में ये फॉर्मूला हम पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते हैं, नहीं ये लगा सकते हैं। समझ आ रही है, दोनों के लिए फिर अलग अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये है ट्रिक याद रखने का। ठीक है, आगे जैसे हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे चलेंगे तो और ऐसे ऐसे फॉर्मूला और ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं, वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम का हम पहले भी रेक्टेंगल के साथ डिस्कस कर दिए थे, फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए पैरेललोग्राम और रोम्बस की अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस यही है जो रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच का डिफरेंस था। ठीक है, जैसे कि इसमें सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम ये भी है। लेकिन ये जो पैरेललोग्राम होता है इसमें हम कहते हैं कि ये जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल नहीं होता। अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, लेकिन ऑल साइड इक्वल आपस में नहीं होगा। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। चले, तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हाइट क्या होगा, हाइट के लिए हमको कहीं से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी। ठीक है, बस इसमें और इस लाइन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसे लाइन ही आएगा और यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन जो होगा ऊपर भी परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है केवल नीचे ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये बेस इसका मेजरमेंट और हाइट ये हो गया। एक बात और ध्यान देंगे, अगर बेस इसको हम लेते हैं तो हाइट इस पे ड्रॉ करना होगा। समझ में आ रही है बात ना। अगर बेस इसको लेते हैं तो हाइट इस पर से इस पे ड्रॉ करेंगे, अगर बेस इसको ले रहे हैं तो हाइट यहां से यहां ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बेस इंटू हाइट। देखिए जो भी फिगर या फिर क्वाड्रिलेटरल वो क्या है, पैरेललोग्राम है, तो सब में यही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, उसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। जैसे रेक्टेंगल केस में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख रहे थे, और स्क्वायर केस में ए स्क्वायर कर रहे थे। सब क्या है, एक एक्चुअल में बेस इंटू हाइट ही है। ठीक है, इसका भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रोम्बस का। तो रोम्बस के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है, वो दूसरा हम यहां लिख रहे हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, हम स्क्वायर जब बता रहे थे वहां भी बताए थे 1/2 इंटू D1 इंटू D2 क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और सेम लेंथ के नहीं होते हैं। ठीक है ना, सेम लेंथ के नहीं होते हैं, इसलिए D1 D2 लिखना पड़ रहा है। अगर सेम लेंथ का होता तो यहां पर हम D स्क्वायर भी लिख सकते थे। समझ हमारी बात, और परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तभी ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। अगर बात करें इसका पेरीमीटर, तो इसका भी पेरीमीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर की अगर बात करें हम, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका वैल्यू a लेते हैं, ये a लेते हैं, a तो a प्लस a प्लस a प्लस a ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, और सबका यूनिट सेम रखना है। और यहाँ भी जो D1 और D2 है, इसमें भी क्या करना है हमको, यूनिट हमेशा सेम रखना है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी ये जो है 5th पार्ट है। इसको अगर हमको निकालना है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड, ठीक है, ये क्या होता है, पैरेलल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल साइड अगर इक्वल भी हो जाए ना तो ये फिर पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होगा और ये दोनों जो होगा अनपैरेलल होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां पर पहले लिख देते हैं DC प्लस AB इंटू हाइट। ठीक है, हाइट हो गया, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू हाइट। क्लियर, तो इसका भी जो यूनिट आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा, क्योंकि ये एरिया है। अगर बात करें पेरीमीटर का,
पेरीमीटर के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सारे साइड को ऐड कर देना है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए सी। ठीक है, चारों को ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ नोट करिए, उसके बाद हम लोग सिंपल क्वाड्रिलेटरल और काइट सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, वो है एरिया ऑफ सिंपल क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ काइट। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, नहीं ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस किसी फॉर्म में नहीं आता है, तो इसके लिए कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं बनाया गया है कि ताकि इसका हम लोग एरिया निकाल पाएं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला के लिए हम, यानी कि ऐसे फिगर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे। यानी कि एक जब डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो ये दो ट्राइंगल में बट जाएगा, दो ट्राइंगल में बट जाएगा। तो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते ही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से हाइट को ड्रॉ करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और दोनों ही ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेस मान लेंगे, एसी को बेस मान लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर इसी पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आप किधर से भी कर सकते हैं, अगर ये डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर इधर ले लेंगे और इसी डायगोनल से परपेंडिकुलर इधर लेंगे, फिर उन दोनों ट्राइंगल का भी एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो पहले वाला ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसके के लिए क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, ए सी है और हाइट क्या है, H2 है, प्लस इसमें ऐड करेंगे 1/2 ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए, इसके लिए बेस क्या है, 1/2 इंटू बेस क्या है, ए सी है और हाइट क्या है, H1 है। ठीक है, तो यहां से 1/2 AC क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, तो यहां से हम लिख लेंगे 1/2 AC कॉमन हो जाएगा और यहां हो जाएगा H1 प्लस H2। ठीक है, ये सारे जो भी क्वाड्रिलेटर है सब में यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। जो भी क्वाड्रिलेटर, यहां तक ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर सब में लग जाता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए सबका फॉर्मूला पहले से बना हुआ है, रेक्टेंगल का पहले से फॉर्मूला बना हुआ है, स्क्वायर का बना हुआ है, पैरेललोग्राम का बना हुआ, तो उसको हम लोग वही भी यूज करते हैं, ये यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं लेकिन ये क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग काइट पे, तो काइट का जो एक्चुअल में फॉर्मूला बनेगा ना, वो भी इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, तो काइट का जो एरिया होगा वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, D1 इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं, किसी में से दोनों को D1 और D2 ले सकते हैं। हम बताए थे यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो डायगोनल होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर पाते हैं। कोई भी फिगर जिसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, वहां पर हम एरिया के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आया है वो यहीं से आया है। कैसे आया है, ध्यान से देखेंगे, ये जो दिख रहे हैं, अगर इसको हम मान लेते हैं AC। ठीक है, चलिए इसी को हम AC मान लेते हैं, ये AC हो गया, तो AC की जगह पर कोई एक डायगोनल D1 ले लेते हैं, AC क्या हो गया, ये D1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं H1 प्लस H2, यानी कि यहां से जब ये डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे तो एक इधर ट्राइंगल बट गया और एक इधर ट्राइंगल बट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट हो जाएगा H1 और दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए हाइट H2 हो जाएगा, तो H1 प्लस H2 क्या हो जाता है, BD आएगा, वही तो दूसरा डायगोनल है BD। ठीक है, BD ही क्या है, दूसरा डायगोनल है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, बस ये हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, समझ आ रही है। तो इस एरिया के लिए भी हम क्या यूनिट यूज करेंगे, स्क्वायर यूनिट। देखिए सारे फॉर्मूला को हम जानबूझकर कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब फॉर्मूला कनेक्ट करके हम याद करते हैं तो याद आसानी से हो जाता है, भूलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है जितना भी हम इस वीडियो में कवर किए होंगे सारा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है या फिर कंफ्यूजन है, आप उसे कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।